अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल रूफटॉप गार्डनिंग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि पोटाशियम फर्टिलाइज़र मिनरल जो हैं वो तैयार करने का कौन सा तरीका है, क्योंकि दरख्तों में और पौधों में, सब्ज़ियों में, इनमें इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती रहती है। तो इनका अगर बंदे को पता हो तो सोर्स का कोई शॉप पे या किसी सीड शॉप पे या किसी फर्टिलाइज़र शॉप पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जी आप जाएं और वहाँ से जाके मतलूबा चीज़ जो है वो लें। बाज़ औक़ात बंदा लेने के लिए निकलता है तो वो कुछ लेने के लिए कुछ निकलता है और आगे दुकानदार जो हैं वो उसको मिसगाइड करके कुछ और ही दे के वापस भेज देते हैं, लेकिन उसका मसला जो है वो स्टिल वहीं का वहीं रहता है। तो इस पोटाशियम न्यूट्रेंट को यूज़ करने के लिए और इसको तैयार करने के लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ जो है वो उसकी ज़रूरत है। बनाना केले में पोटाशियम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है। इसको खाएं तो ये बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटाशियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें विटामिन B6 भी होता है और बाकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पोटाशियम की। तो पोटाशियम की डेफिशिएंसी अगर पौधों में हो जाए या टमाटरों में या किसी और चीज़ में हो जाए तो वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि हमारी इस दफ़ा जो साइज़ है फ्रूट का वो पूरा नहीं हुआ या उसमें कोई चेंजेस होती हैं। मसलन ये टमाटर है, टमाटर के ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं या वाइट कलर के स्पॉट आ जाते हैं या किसी और तरह का, या उसका साइज़ जो है वो पूरा नहीं होता, छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं होता। तो उसके लिए जो है वो आपको जो न्यूट्रिएंट जिसकी उसमें कमी रह गई है वो पूरी करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये हम पोटाशियम की बात कर रहे हैं। पोटाशियम का ये है कि इसके छिलकों में बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है और ख़ास तौर पे उन दिनों में पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है जब इसकी जिल्द के ऊपर स्याह रंग के धब्बे जितने ज़्यादा हों। ये केले में देख लें आप, इसमें पोटाशियम की मिकदार बिल्कुल ज़्यादा रिच होगी उस केले में जिसमें ब्लैक स्पॉट जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि जब ये बिल्कुल पक जाता है तो इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो फुल मिकदार और फुल कैपेसिटी में आ जाते हैं, तो इसमें इसकी जिल्द पे स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। इसको सिंपली काट लें, काट के एक गैलन में या किसी डब्बे में या किसी जार में उसको डाल लें। उसको डाल के तो पानी भर दें। पानी भर के इसको पड़ा रहने दें, धूप में, गर्मी में, छत पे, कहीं पे भी इसको रख दें पानी डाल के। तो इसमें से वो जो इसके नमकियात हैं या मिनरल्स जो हैं वो निकल के जो पानी है उस पानी में डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला जो है वो 4-5 दिन तक अगर चलता रहे तो उसमें जो पानी आपने डाला उसमें काफ़ी मिकदार तक न्यूट्रिएंट जो हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं। तो ये रिच पोटाशियम वाटर जो है वो आपका तैयार हो जाता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो उसको कैसे क्लियर करना, वो मैंने एक वीडियो बना के छोड़ी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से कंट्रोल करने का वो भी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो उसमें यह है कि आप चौक का एक पीस जो है वो उसकी जड़ों में या कहीं तने के आसपास नीचे लगा दें, तो वहाँ से उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो वहाँ से पूरी कर लेता है। और ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो गई। आयरन की डेफिशिएंसी, वो टंकी का जो गंदा पानी होता है वो हमारी पाइप और नल में आता है, उसको अगर आप इकट्ठा करके रख लें 1 गैलन में या 2 गैलन में, तो उसको भी आप कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बातें थी। ये देखें, अभी इसको तैयार करने के लिए केला जो है वो काट के आपने इसमें डाल दिया और उसको पानी से भर के इसको 7 या 8 दिन के लिए मिनिमम रख दें। जितनी देर ये रहेगा इसमें
वो पानी जो है वो शामिल होता रहेगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकल के पानी में जमा होते रहेंगे। फिर दूसरा ये है कि पानी में तो ये निकल के आ जाएंगे, जो इसमें जो चीज़ बच जाती है, जो छिलके जो हमने डाले थे वो जो बच जाएंगे वो भी निकाल लें, वो निकाल के वो भी मिट्टी में कहीं दबा दें। उसमें स्मेल हो जाती है वैसे आम तौर पे, लेकिन उसको आप निकाल के किसी जगह मट्टी में जो है वो दबा के गड्ढा खोद के उसमें मिट्टी में दबा के तो उसको ऊपर से बंद कर दें, ताकि वो जो है वो भी इसी का ज़रिया जो है वो मिनरल्स का और नमकियात का ज़रिया जो है वो बन जाए। इसी तरह जैसे केले से पोटाशियम आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें प्याज के छिलके, बिल्कुल यही प्रोसेस है। प्याज के छिलके जो हैं वो लेके आप पानी में इसी तरीके से डाल के उसको रख दें, तो वो उनके छिलकों की जो है वो भी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। उसको भी आप रख लें। ये आम तौर पे देते उस वक्त हैं पौधों को जब फ्लावरिंग पे आए हुए होते हैं। जब पौधे फ्लावरिंग पे आते हैं तो उस वक्त उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। उस वक्त उनको ये इस तरह की फर्टिलाइज़र जो अगर आप देंगे तो उनकी डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी, फूलों की मिकदार ज़्यादा लगेगी, और फूल अगर ज़्यादा लगेंगे तो फिर ज़ाहिर है फल भी ज़्यादा लगेंगे। फिर वो ये है कि फूल बन के आपके गिरेंगे नहीं, वो आगे फर्दर जो है वो उनमें फ्रूटिंग जो है वो चलती रहेगी। ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, सिंपल वाटर इसमें डाला था तो ये देखें ये सारी पोटाशियम की मिकदार जो है ये इसमें पानी में इकट्ठी हुई है और ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। दूसरा ये है कि प्याज की करेंगे तो वो प्याज में जो न्यूट्रिएंट है वो भी पानी में शामिल हो जाते हैं। फिर दूसरा एक चीज़ और है कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ पकती हैं हमारे घरों में, उनकी जो कांट छांट है, उनके पत्ते, उनकी जेल्द और ये वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आप अपना एक डब्बा जो है वो बना के ऊपर उसमें रख लें। ये तरह तरह की हम सब्ज़ियाँ पकाते हैं, कभी कुछ पकाते हैं रोज़ाना, कभी कुछ पकाते हैं। 8-10 तरह की, एक हफ़्ता भी अगर पकाएं तो 8-10 तरह की वैरायटियाँ जो हैं वो शुरू हो बन जाती हैं। उसमें ये है कि वो जब वो बन जाती हैं, जब उनकी खाद बनती है तो वो डिफरेंट तरह का अमेज़ा जो है वो तैयार हो जाता है आपका। हर तरह की नमकियात, हर तरह के विटामिन, हर तरह की मिनरल्स जो हैं वो उसमें तैयार हो जाती हैं, वो सबसे बेहतरीन है। और जब आप पौधा लगाते हैं कहीं पे गमले में नीचे दरमियान में मिड सतह पे, उसको 3-4 इंच जो है वो ज़रूर डाला करें, ताकि वो इसकी ताकत का और क़ुव्वत का ख़जाना जो है वो वहाँ जमा रहता है। ये चमेली को फूल लगने का सीज़न है, इसको इसलिए दिया, और ये मैंने इसको कट कर दिया था और ये देखें ये उससे पहले कट किया था, ये तो रिकवर कर गया, इसको फूल भी आने वाले हो गए हैं। और दूसरा जो है वो मैंने लेट कट किया कि इसका रिज़ल्ट देख के फिर मैं उसको कट करूँगा, तो वो मैंने कट किया था, लेकिन वो अभी इतना ग्रोथ नहीं की, उसने तकरीबन 15 दिन 20 दिन और लगेंगे फिर वो तैयार होगा। लेकिन इसका ये है कि इसमें फ्लावरिंग के आसार जो हैं ये देखें नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो ये बेस्ट टाइम है खाद देने का, और इसको ज़रूरत होती है इस वक्त खाद की। इन्हीं दिनों में जो सरसों की खल होती है उसकी मिकदार जो है वो भी पानी में डाल के ऐसे ही 24 घंटे के लिए उसको पड़ा रहने दें, मिक्स करके अगले दिन जो है वो इसकी जड़ों में दें, ताकि इसको फंगस वगैरह ना लगे, बीमारियां जो हैं वो जड़ की बीमारियां जो हैं वो ना लगें। और ये जो फूल आएंगे उनमें शाइनिंग भी आएगी और पत्तों का रंग जो है वो भी सही होगा। इस तरह की जो फर्टिलाइज़र हैं आप लोकली अपने घर में तैयार कर सकते हैं, बाहर से केमिकल फर्टिलाइज़र लेके पौधों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हिफाजत करें पौधों की और सब्ज़ियों की। हमारा चैनल आप देखते रहें, आपको इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे और वीडियोस जो हैं वो भी हम लगा के देंगे।